दोस्तों आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। आखिरकार पहलगाम आतंकी हमले का बदला हुआ पूरा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई ने पहलगाम की पीड़ा और आक्रोश पर मरहम लगाने का काम किया। इसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भारतीय सेना को सलाम किया है। लोगों ने कहा कि आतंक को करारा जवाब मिला है। साथ ही लोगों ने ये भी कहा है कि देश का हर नागरिक एकजुट है। हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिल रहा है अमेरिका, रूस जैसे देशों का समर्थन। पाकिस्तान में चल रहे आतंकी शिविरों को भारत की ओर से तबाह करने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की ओर से बार बार भारत से बदला लेने की धमकियां दी जा रही है। हालांकि भारत की सैन्य ताकत के साथ साथ वैश्विक स्तर पर छवि काफी मजबूत हुई है। आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई का अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देश हमेशा समर्थन देते रहे। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सेना ने एलओसी पर भारतीय सीमांत गांवों में सीज फायर के बावजूद गोलों की बरसात कर दी। हालांकि इस पर भारत की जवाबी कार्रवाई से उस पार जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसी बीच रात से ही वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा लगातार एलओसी के इलाके में उड़ानें भरने के कारण सीमा पर दहशत है। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, जिससे सबसे लंबे प्रारूप में उनके भविष्य को लेकर सभी अटकलें खत्म हो गई। रोहित ने 67 टेस्ट में 12 शतक और 18 अर्धशतक की मदद से 40.57 की औसत से 4301 रन बनाए हैं। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियन के फाइनल में भारत की कप्तानी की थी। पिछले साल विश्व कप के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पहले ही संन्यास ले चुके हैं। रोहित अब भारत के लिए केवल वनडे प्रारूप में ही नजर आएंगे। राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में इस संबंध में शिक्षा विभाग, JCERT व झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान राज्य में वर्तमान कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा पैटर्न, रिजल्ट प्रकाशन से लेकर इसकी पूरी प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। और आपको बता दें कि राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा OMR सीट पर ली जाती है। कक्षा 8वीं में तो एक ही दिन 6 विषयों की परीक्षा हो जाती है। झारखंड हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा CGL 2023 के तहत 21 व 22 सितंबर को ली गई परीक्षा में गड़बड़ी की CBI जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने CGL परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर पूर्व में लगाई गई रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जून की तिथि निर्धारित की। एक बड़ी खबर सामने आई है कि मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और उसकी टीम पर धीमी ओवरगति के लिए भारी जुर्माना लगाया गया है, जबकि गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच आशीष नेहरा पर खेल भावना के विपरीत आचरण के लिए जुर्माना और डीमेरिट अंक लगाए गए हैं। मुंबई को IPL के वर्षाबाधित मैच में गुजरात ने डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर 3 विकेट से हराया। IPL ने कहा कि यह IPL आचार संहिता के तहत इस सत्र में उनकी टीम का धीमी ओवरगति का दूसरा अपराध था। और आपको बता दें कि पांड्या पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज्य के कई हिस्सों में खासकर संताल परगना के सभी जिलों में लू चलने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 10 से 13 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची सहित आसपास के जिलों में गुरुवार को दोपहर बाद आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि दिन में तेज धूप से लोगों को परेशानी हो सकती है। नीट UG परीक्षा के बाद विद्यार्थी अपने पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। इस बार फिजिक्स के सवालों ने ज्यादातर स्टूडेंट को परेशान किया। छात्रों के अनुसार बायोलॉजी में कुछ सवाल NCERT के बाहर भी पूछे गए थे। मेडिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट शिक्षकों के अनुसार इस साल के कट ऑफ में गिरावट दिख सकता है। मेडिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट व बायोम संस्थान के डायरेक्टर पंकज सिंह ने बताया कि पिछले साल झारखंड में जनरल कैटेगरी में 647 अंक लाने वाले को सरकारी कॉलेज में सीटें मिली थी। इस साल कॉलेजिंग स्कोर में 80 से 100 अंक तक गिरावट हो सकती है। जनरल, OBC व EWS कैटेगरी में 530 से 540 अंक लाने वाले को सीट मिलने की संभावना है।